हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम करने वाले हैं छठी कक्षा का एक बहुत ही मजेदार चैप्टर। इसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। संख्याओं के बारे में तो आप पहले से जानते हैं, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम उनके बारे में कुछ और बहुत रोचक और मजेदार चीजें जानेंगे। तो करें शुरू। चलिए पहले आप बताइए, आप संख्याओं को कितना जानते हैं? तो कहाँ से शुरू होती हैं संख्याएं? 1 से। शाबाश। गिनो कुछ, थोड़ी गिनती सुनाओ। 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, अब ये बताओ कि ये संख्याएं खत्म कहाँ पर होती हैं? कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या को आप जानते हो? 100, 1000, लाख या करोड़, या उससे भी अधिक? चलो आप अपने मन में कोई बड़ी से बड़ी संख्या सोच लो। क्या ये बड़ी से बड़ी संख्या होगी? अगर मैं इसमें एक और जोड़ दूं, तो वो हो गई ना उससे बड़ी। तो इसका मतलब है संख्याएं कभी खत्म ही नहीं होती। सबसे बड़ी संख्या कोई है ही नहीं। देखो कोई और बड़ी संख्या सोचकर, इसके बहुत से अंक सोच लो, 5, 10, 15, 20, जितने मर्जी सोच लो। यदि मैं उसमें एक और जोड़ दूं, तो बन गई ना उससे बड़ी संख्या। तो यानी संख्याएं अनंत हैं, कभी खत्म नहीं होती। जैसे आसमान में तारे, जिन्हें कभी गिना नहीं जा सकता। जैसे किसी पेड़ के पत्ते। अच्छा, लेकिन ये बताओ कि अंक कितने हैं हमारे पास? संख्याएं तो अनंत हैं, क्या अंक भी अनंत हैं? कितने अंक हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, यानी 10 अंक। तो ये जो अनंत संख्याएं हैं, ये केवल 10 ही अंकों से बनी हैं। है ना मजे की बात? तो चलो अब हम थोड़ी गिनती करते हैं। आप मुझे बताइए, आपके घर में कितने लोग हैं? 5 लोग। मेरे घर में तो मेरे दादा दादी और चाचा चाची और उनके बच्चे भी रहते हैं, इसलिए मेरे परिवार में हैं 11 लोग। अच्छा, आपकी कक्षा में कितने लोग हैं? ओह, शायद 44। और आपके विद्यालय में? लगभग 400। और यदि आपके गांव या सेक्टर के लोगों को गिने, तो शायद वो होंगे 24,102। ओह, ये संख्याएं तो बड़ी होती जा रही हैं। चलो अब हम कुछ संख्याओं को अपने घर में ढूंढते हैं। देखो अपने आसपास, कहीं कुछ संख्याएं हैं? अरे वाह, घड़ी। घड़ी में कौन कौन सी संख्या है? 1 से 12। शाबाश। कुछ और संख्याएं ढूंढो। अरे ये तो अखबार है। अखबार के भी हर पृष्ठ पर कुछ संख्या लिखी है। ये है 1 से शुरू होकर 24 तक, क्योंकि इसमें 24 पृष्ठ हैं। चलो घर से बाहर निकलकर भी कुछ संख्याएं ढूंढें। शायद हर मकान पर एक संख्या लिखी है, वह है उसका मकान नंबर। थोड़ी और दूर जाने पर देखो, कुछ स्कूटर, कार या बसें, उन वाहनों के भी तो अपने नंबर हैं। वाह, हमने तो बहुत सी संख्याएं देखी। तो चलो अब हम संख्याओं का एक खेल खेलते हैं। इसे पहचानते हो? यह है एक गिनतारा। और देखो, ये है इसकी गीटियां। और इसमें कुछ छड़ें भी लगी हैं। दाईं ओर से देखने पर पहली छड़ है इकाई की, फिर दहाई, फिर सैकड़ा और फिर 1000। घड़ी की संख्याओं को इस पर दिखाते हैं। 1 दिखाने के लिए हमें इकाई की छड़ में 1 गीटी डालनी होगी, और 2 दिखाने के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, और इसी तरह बढ़ते बढ़ते 8 के लिए 8 और 9 के लिए 9। हम देखेंगे कि एक छड़ में 9 से ज्यादा गीटियां नहीं डाली जा सकती। सभी छड़ों की लंबाई बराबर है, यानी किसी भी छड़ में 9 से ज्यादा गीटियां नहीं डाली जा सकती। क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास अंक 9 तक ही हैं। 9 के बाद तो फिर से 0 आ जाता है। तो अब 10 दिखाने के लिए हम क्या करें? 10 दिखाने के लिए हम इकाई की छड़ को खाली कर देंगे, यानी 0, और दहाई की छड़ में 1 गीटी डाल देंगे। अब दहाई में आ गया 1 और इकाई में आ गया 0, तो ये बन गया 10। देखो, 10 की संख्या को यूं ही लिखते हैं ना, 1, 0, 10। तो 11 के लिए दहाई में 1 और इकाई में भी 1। शाबाश, आप तो अच्छे से समझ गए। तो अब 12 बनाकर दिखाओ।
दहाई में 1 और इकाई में 2 गीटियां। शाबाश। तो ऐसा करते हैं, जो पहले संख्याएं आई उन सभी संख्याओं को भी हम इस गिनतारे पर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले 5 दिखाने के लिए हमें इकाई की छड़ में कितनी गीटियां डालनी होंगी? 5। 1 2 3 4 5। और 11 दिखाने के लिए दहाई में 1 और इकाई में भी 1। क्या तुम बता सकते हो ये दहाई की छड़ कौन सी संख्या दिखा रही है? इसमें 1 गीटी है, यानी ये दिखा रही है 10। 1 दहाई बराबर 10 और इकाई की 1 गीटी क्या दिखा रही है? 1। तो इस प्रकार 10 जमा 1 हुआ 11। इस प्रकार जोड़ के लिखने को हम संख्याओं का विस्तृत रूप कहते हैं। तो चलो 44 को भी इस पर दिखाएं। दहाई की छड़ में आ जाएगा 4 और इकाई की छड़ में भी आ जाएगा 4। और विस्तृत रूप में लिखने पर दहाई की छड़ बता रही है 40 और इकाई की छड़ बता रही है 4। तो 40 जमा 4 हो गया 44। अगली संख्या है 400। तो इसके लिए हमें सैकड़े की छड़ को भी इस्तेमाल करना होगा। सैकड़े की छड़ में डालेंगे 4 गीटियां, 400। और दहाई और इकाई की छड़ को खाली छोड़ना होगा, क्योंकि इकाई और दहाई में तो 0 है। तो ये बन गया 400। और आगे चलते हैं। इसके बाद था 24,102। कितनी छड़ों की जरूरत पड़ेगी? देखो गिनो, दाईं ओर से गिनने पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी ये कुल 5 अंक हैं। तो 5 छड़े चाहिए। 1000 के बाद 10,000 भी। तो 10,000 की छड़ में डालेंगे 2 गीटियां, 1000 की छड़ में डालेंगे 4, 100 में 1, दहाई में 0 और इकाई में 2। तो अब ये बन गया 24,102। इसे विस्तृत रूप में लिखने के लिए क्या करना होगा? देखो 2 के बाद कितने अंक हैं? 10,000 वाले 2 के बाद 4 अंक और हैं। तो उन 4 अंकों की जगह 4 शून्य लगा दो, तो वह बन गया 20,000। तो लिखेंगे 20,000 जमा, फिर 4 के आगे 3 अंक हैं तो 3 शून्य यानी 4,000। फिर जमा, 1 के आगे 2 अंक हैं तो 2 शून्य यानी 100। जमा 0 जमा 2। तो इस प्रकार ये बन गया इसका विस्तृत रूप। 20,000 जमा 4,000 जमा 100 जमा 0 जमा 2। चलो अब एक संख्या को आप विस्तृत रूप में लिखिए। संख्या है 10,341। कितनी छड़ों का प्रयोग करोगे? 5 अंक हैं तो 5 छड़ों का प्रयोग होगा। कर पाओगे? शाबाश। अब मैं एक और बड़ी संख्या लेती हूँ। ये है 172,000। इसमें कितने अंक हैं? 6 अंक। तो इसे कैसे पढ़ेंगे? देखो दाईं ओर से शुरू करो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी जो 1 है वह लाख में है। 1,72,000। तो इसे 6 छड़ों में दिखाया जाएगा। शाबाश, आप तो इतनी बड़ी संख्याओं की पहचान भी आसानी से कर पा रहे हो। तो चलो अब हम एक खेल खेलते हैं। खेल का नाम है कौन सी संख्या छोटी और कौन सी बड़ी। देखो मेरे पास 2 अंक हैं, 3 और 5। तुम मुझे इससे कोई संख्या बनाकर दिखाओ। 3 और 5। तो तुमने क्या बनाया? 35। शाबाश। कोई और भी संख्या बनाकर दिखाओ। तो वो बनाने के लिए हम दोनों अंकों को उलट सकते हैं, यानी 5 और 3। तो अब क्या संख्या बनी? 53। क्या आप बता सकते हो इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है? मुझे लगता है 53 बड़ी है। 5 और 3, क्योंकि उसकी दहाइयों में 5 है, जबकि 35 के पास तो केवल 3 ही दहाइयां हैं। तो 53 35 से बड़ी हुई। चलो अब हम यही खेल 3 अंकों के साथ खेलते हैं। 4, 5 और 3। इन 3 अंकों से मुझे एक बड़ी सी संख्या बनाकर दिखाओ। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करना होगा?
सबसे पहले बड़ा अंक, उससे छोटा और फिर उससे छोटा, यानी सबसे पहले 5, फिर 4 और फिर 3। तो ये क्या बना? 543। अब एक और संख्या बनाओ जो कि हो छोटी से छोटी। इन 3 अंकों का प्रयोग करके छोटी से छोटी। उसके लिए हमें सबसे पहले लिखना होगा सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। तो यानी 3, 4, 5। तो ये क्या बना? 345। वाह, आप तो समझ गए। चलो अब हम एक बड़ी संख्या के साथ खेलते हैं। 3, 0, 7, 8। ये है 4 अंक। अब इनसे बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ। तो सबसे पहले सबसे बड़ा अंक वो है 8, उसके बाद 7, फिर 3 और फिर 0। तो ये बन गया 8730। अब हम इन्हीं 4 अंकों से बनाते हैं छोटी संख्या। तो उसके लिए सबसे छोटा अंक पहले। सबसे छोटा इनमें है 0। तो हम लिखेंगे 0, 3, 7, 8। तो बन गई संख्या? अरे नहीं, देखो 0 सबसे पहले आने पर तो इसका मान 0 ही हो गया। तो ये संख्या तो केवल 3 अंकों की रह गई, लेकिन हमें तो 4 अंकों की बनानी थी। तो 0 को हम सबसे पहले नहीं लिख सकते। तो अब क्या करें? अब हम पहले और दूसरे अंक को आपस में बदल देंगे, यानी 0 को दूसरे नंबर पर ले आएंगे। तो संख्या बनेगी 3, 0, 7, 8, यानी 3078, क्योंकि 0 को हम सबसे पहले नहीं लिख सकते। तो 3078 ही सबसे छोटी संख्या बनी। तो चलो अब हम कुछ और ज्यादा अंक ले लेते हैं। इस बार हम लेंगे 6 अंक। हमने लिया 1, 2, 3, 4, 5 और 0। तो इसकी सबसे बड़ी संख्या बनाकर दिखाओ। सबसे पहले सबसे बड़ा 5, 4, 3, 2, 1, फिर 0। ये बना 5,43,210। अब हम इन्हीं 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाते हैं। उसके लिए हम शुरू करेंगे 0 से, किंतु 0 को हम शुरू में नहीं लिख सकते। तो हम शुरू करेंगे 1 से और उसके बाद ले आएंगे 0, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। बहुत अच्छे। अब मान लो कि आपको अंक दिए ही नहीं गए। आपसे ये कहा गया कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाओ और अंक नहीं बताए। तो अब क्या करोगे? आप ऐसा करो कि 4 अंक अपनी पसंद से चुन लो। सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9। तो आप चारों के चारों 9 ही ले लो। 9, 9, 9, 9, 9,999। तो ये बनी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और यदि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी हो तो आप सबसे छोटे अंक ले लो। सबसे छोटा अंक क्या है? 0। तो हम 3 तो 0 ही ले लेते हैं, लेकिन सबसे आगे हम 0 नहीं लगा सकते। तो उससे बड़ा ले लो, यानी 1। तो 1 और साथ में 3 0, यानी 1000। यह हो गई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। क्या अब हम यही काम 2 अंकों से करें? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़े अंक 9 और 9, 99। तो ये हुई 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी के लिए 1 0 और 1 0, ये बना 10। एक और बात बताओ, क्या इन सब को करने के बाद आप ये समझ सके कि छोटी और बड़ी संख्याओं को पहचानना कैसे है? आइए देखते हैं आपको कितना समझ आया। आपने मुझे बताना है कि दोनों संख्याओं में से बड़ी कौन सी और छोटी कौन सी। तो सबसे पहले है 6 और 16। इसमें से कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी छोटी? सबसे पहले तो हम अंक ही देख लेंगे। 6 में तो केवल एक ही अंक है, सिर्फ इकाइयां, जबकि 16 में इकाइयां भी हैं और दहाइयां भी हैं, 2 अंक हैं। तो 16 बड़ी हुई। अच्छा, तो अगला उदाहरण 12 और 62। इनमें तो दोनों में ही 2-2 अंक हैं। अब क्या करें? दोनों में 2 अंक का मतलब है दहाइयां। तो हम दहाइयों को आपस में कंपेयर करके देखेंगे।
12 की दहाइयों में है 1 और 62 की दहाइयों में है 6, तो कौन सा बड़ा हुआ? 62। शाबाश। अब मान लो कि दोनों की दहाइयों का अंक सेम हो, जैसे 61 और 63। 61 की दहाई में भी 6 है और 63 की दहाई में भी 6 है। तो अब हम क्या करेंगे? दहाइयों को छोड़कर उससे अगला अंक देख लेंगे, यानी 1 और 3। तो 1 या 3 में से कौन सा बड़ा है? 3, तो यानी 63 बड़ा हो गया। शाबाश। अब हम देखते हैं 3 अंकों की एक संख्या, 235 और 230। देखो दोनों में कितने कितने अंक हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा। और 230 में भी इकाई, दहाई, सैकड़ा। दोनों के अंक बराबर हैं। अब देखते हैं कि सैकड़े का जो अंक है किसका बड़ा है। देखो दोनों में ही 2 है, तो सैकड़ों को छोड़कर दहाइयों पर आ जाओ। हम ये पाएंगे कि दोनों में ही 3 है। तो अब क्या करें? और आगे चलो, इकाइयों पर आ जाओ। 235 की इकाइयों में 5 है, जबकि 230 की इकाइयों में 0 है। तो कौन सा बड़ा हुआ? 235। शाबाश।